श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को सादर प्रणाम। श्री राधे। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था भक्ति देवी का दुख का वर्णन कि देवर्षि नारद जी महाराज तीर्थों में भ्रमण करते हुए एक समय की बात है, वे वृंदावन पहुँचे और वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि भक्ति महारानी की गोद में दो वृद्ध पुरुष अर्थात उनकी जो दो संतान हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, बूढ़े हो गए हैं। भक्ति महारानी रो रही है कि महाराज, माँ होकर के मैं माँ जवान हूँ और मेरी संतान वे बूढ़े हो गए। ये व्यतिक्रम हो गया, समय का व्यतिक्रम हो गया, काल का व्यतिक्रम हो गया। हे भगवान, यह कैसे हुआ? अरे बच्चे जवान रहे, माँ बूढ़ी हो जाए, यह तो सुना है, ऐसा तो होता है, लेकिन माँ जवान रहे और बच्चे बूढ़े हो जाएं, यह समय का व्यतिक्रम मुझे सता रहा है, मुझे दुख दे रहा है। भक्ति की वेदना को नारद जी ने सुना। नारद जी को समझने में देर नहीं लगी। नारद जी ने समझ लिया कि काल के फेर के कारण कली का जो प्रभाव इस धरातल पर पड़ चुका है, उसके कारण ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हो गई है। अर्थात लोगों में ज्ञान और वैराग्य की तिरस्कार की भावना होने से ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। तो नारद जी महाराज से भक्ति महारानी ने निवेदन किया कि संतों के दर्शन से तो समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाया करते हैं। आप परम संत हैं, आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है और मेरे मन में आस जगी है कि मेरे इस कष्ट की निवृत्ति का उपाय भी आप ही बताएंगे। नारद जी महाराज के चरणों में अपना निवेदन अर्पण करते हुए भक्ति महारानी विलाप करती हैं। भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा कि महाराज, मेरी जो संतान है ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े क्यों हो गए? मैं नहीं जान पा रही हूँ। आप तो संत हैं, आप तो समझ सकते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। नारद जी महाराज ने विचार किया और नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को समझाया। शृणुष्वा वहिता बाले युगोयम दारुणः कलिः। हे बाले, यह जो प्रभाव है, यह कली का प्रभाव है। कली के प्रभाव के कारण आपकी संतान बूढ़े हो गए हैं। भक्ति महारानी थोड़ी सी क्रोध में आकर के बोलने लगी, कथम परीक्षित आराज्ञा स्थापितो यह शुचः कली। हे महाराज, मुझे ये बात बताइए कि जिस दिन कली ने इस मृत्युलोक में प्रवेश किया, उस समय तो राजा परीक्षित का साम्राज्य था। फिर राजा परीक्षित ने कलियुग को यहाँ ठहरने क्यों दिया? उसी समय क्यों नहीं भगा दिया? नारद जी महाराज ने कहा, देवी, राजा परीक्षित बड़े गुणवान थे, गुणी व्यक्ति थे। वे जानते थे, दूरदर्शी थे। उन्होंने जान लिया कि समय का तो अपना प्रभाव होगा ही। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, कि यह तो युग धर्म है। युग धर्म तो बदलता ही रहता है। पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, अब कलयुग का भी साम्राज्य चलेगा। कलयुग ने भी अपना राज करना है, किसी के राज को तो हम रोक टोक नहीं सकते। लेकिन फिर भी राजा परीक्षित ने इस युग का एक गुण धर्म देखा। कलयुग के बहुत सारे दोष हैं, परंतु उसमें एक गुण धर्म है। वह गुण धर्म कौन सा? बोले कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जिस फल की प्राप्ति सत्यादि त्रियुग में तप के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो पाती थी, वही फल इस कलिकाल में केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से सहज रूप से स्वतः ही प्राप्त हो जाया करता है। तो कलियुग में एक गुण विशेष जो है, भगवान के नाम का आश्रय लेने वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी प्राणी है, उसको तुरंत ही लाभ मिल जाता है। यह देख करके राजा परीक्षित ने कलयुग को ठहरने दिया।
देखिए, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, ये तीनों युग, इसकी जो समय अवधि थी, इसकी जो आयु थी, बहुत बड़ी थी। कलयुग की जो आयु है वह 4,32,000। इसी प्रकार इसका दुगना करते जाइए अन्य युगों का, तो उस समय आयु बहुत ही ज़्यादा थी, युग की आयु बहुत अधिक थी। अतः उस युग में मनुष्य की आयु भी बहुत अधिक हुआ करती थी। तो उस युग में जो भी मनुष्य जन्म लेता था, उसको किसी फल की प्राप्ति करनी है देवताओं से, तो उसको घोर तपस्या करनी पड़ती थी। आप हम सब पुराणों में सुनते ही हैं, किसी ने 10,000 वर्ष तक तप किया, किसी ने 100,000 वर्ष तक तप किया, किसी ने 1,00,000 वर्ष तक तप किया, किसी ने 1 करोड़ वर्ष तक तप किया। हम ये सब कथाएं सुनते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना समय कौन कैसे तप कर सकता है। तो उस समय जब युगों की आयु भी बड़ी होती थी, तो मनुष्य की आयु भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो युग धर्म के अनुरूप वह ठीक ही था। तो वह हजारों वर्षों तक तप करने के उपरांत भी जिस फल की प्राप्ति होने में शंका रहती थी, संभावना कम रहती थी, उसी फल की प्राप्ति इस कलयुग में जो जीव भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भगवान के नाम का आश्रय लेने वाले जीव को उस फल की प्राप्ति उसी समय हो जाती है। इसीलिए इस कलिकाल में बड़ी भारी महिमा भी है। बड़े बड़े संत महात्मा तो ये कामना करते हैं कि अगर पुनर्जन्म मिले तो अन्य युग में ना मिले, कलियुग में मिले, क्योंकि कलियुग में बहुत ही शीघ्रता से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो कलियुग के कुछ दोषों का यहाँ वर्णन किया है नारद जी ने। उसी दोष का वर्णन श्री तुलसीदास जी महाराज ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में अपने अर्थ में, अपने भाव में वहाँ उस कलयुग के दोष का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। इस कलयुग का जो दोष है, वह पहला सबसे बड़ा दोष क्या है? बोले बरन धर्म नहीं आश्रमचारी। कलयुग लगते ही सब अपने वर्णाश्रम धर्म से दूर हो जाएंगे। अपनी अपनी जो मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, जो अपना धर्म है, उन सब धर्मों का लोग तिरस्कार कर देंगे, मनमाना आचरण करने लगेंगे। किसी प्रकार का कोई आश्रम नहीं रहेगा, कोई अपने आश्रम की मर्यादा में नहीं रहेगा। न ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थिर रह पाएंगे, न गृहस्थी अपने गृहस्थ धर्म का वहन कर पाएंगे, न ही सन्यासी अपने सन्यास धर्म का वहन कर पाएंगे। इस प्रकार से जो भी आश्रमधारी हैं, 4 आश्रमों का वर्णन जो हमारे शास्त्रों में आता है, वे चारों आश्रम इस कलिकाल में दूषित हो जाएंगे। जो गृहस्थी होंगे वे आश्रम बना करके बैठेंगे, वे साधु महात्मा बन के बैठेंगे। जो संन्यास परंपरा में, साधु महात्माओं की परंपरा में आ गए, सब कुछ छोड़ करके आए हैं, वहाँ भी कुछ न कुछ विकृति देखने को मिलेगी, ब्रह्मचारियों में भी विकृति देखने को मिलेगी। इस प्रकार से प्रत्येक आश्रम में कुछ न कुछ दोष आ जाएगा। दोष आने के कारण वर्ण संकरता आ जाएगी, और जहाँ वर्ण संकरता आती है, वर्ण संकरता के आने से वहाँ धर्म का लोप हो जाता है और जगत में अशांति, अराजकता फैलती है। ऐसा नहीं कि सभी जगह दोष देखने को मिलेगा, अधिक मात्रा में यही देखने को मिलेगा कि सब अपने अपने आश्रम धर्म से खंडित हो चुके होंगे, अपनी मर्यादाओं से बाहर निकल चुके होंगे, सब मनमाना आचरण करेंगे। श्रुति विरोध रत सब नर नारी। श्रुति विरोध, शास्त्रों का विरोध करेंगे सब नर नारी। कोई भी शास्त्रों का पालन नहीं करेगा। पालन तो तब करेंगे जब शास्त्रों को मानेंगे। आज तो नास्तिकवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम किसी भी तथ्यगत विषय वस्तुओं को समझने की चेष्टा नहीं करते हैं, हम समझना भी नहीं चाहते हैं। हम अपने मनमाने ढंग से चलना चाहते हैं। मातु पिता बालक नहीं बुलावहीं, उदर भरई सोई धर्म सिखावहीं। माता पिता अपने बालकों को केवल उदर भरई सोई धर्म सिखावहीं, केवल पेट की आपूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए वही धर्म सिखाएंगे जिससे अपने उदर की पूर्ति हो। अर्थात आज के माता पिता अपनी संतान को कैसे कमाना है, कैसे खाना है, कमाई हुई संपत्ति का उपयोग कैसे करना है, केवल
काम और भोग की ही शिक्षा देंगे। धर्म और मोक्ष ये दोनों गौण हो जाएंगे, ये लोप हो जाएंगे। आज घर में सब अपनी संतान को केवल अर्थ और काम की ही शिक्षा दे रहे हैं। ये कलयुग का दोष है। भय बरन संकर कली, भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। सब भिन्न सेतु हो गए हैं, अपनी अपनी मर्यादा से खंडित हो चुके हैं। सब लोग पाप में, दुराचार में निरत हो गए हैं, जिसके कारण पाप का आश्रय लेने से, देखिए जो व्यक्ति अधर्म का आश्रय लेता है वह निश्चित रूप से पाप करेगा, और जो पाप करेगा तो करहि पाप पावहि दुख। पाप करने का फल है दुख, और भय रुज शोक वियोग। पाप करने के ये फल हैं। अगर आप हमारे जीवन में ये लक्षण दिख रहे हैं तो समझना चाहिए कि हमारे पापों का ही परिणाम है। वे क्या हैं? बोले कि दुख, भय, रुज अर्थात रोग, शोक, वियोग, ये चीज़ें ये पाप के ही परिणाम हैं। पाप करने से व्यक्ति को दुख मिलता है। पापी व्यक्ति को सदा भय लगा रहता है, भय सताता है उसको। आप कोई छोटा सा भी पाप करेंगे ना तो आपको डर सताएगा। आपने कोई बात झूठ बोली, किसी से आपने झूठ कहा, वो बात सत्य नहीं कही, तो आपको बेचैनी होगी, आपको भय लगा रहेगा, डर लगा रहेगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं ये बात पता ना लग जाए। कहने का मतलब क्या है? कहने का अर्थ यह है कि जीव जब पाप करता है तो पाप का परिणाम उसको दुख, और पाप करने से उसको भय भी रहता है, हमेशा उसको भय सताता है। रुज, हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के रोग हैं, वे रोग कहाँ से आए हैं? वे रोग का कर्ता कौन है? रोग का कारण कौन है? रोग का कारण है पाप। हमारे शास्त्रों में कहा है कि हमारे किए गए पापों के परिणाम स्वरूप ही, जैसा पाप कर्म किया है उन पापों के परिणाम स्वरूप ही हमें रोग सताता है। शोक, वियोग, ये सब पाप के फल हैं। इसलिए हे देवी, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये तो युग धर्म है देवी, यहाँ किसी का दोष नहीं है। जैसा युग आएगा उस युग के अनुसार अपना फल भी देता जाएगा। इसीलिए जैसा युग आए उस युग के साथ में हमको समझौता करना ही पड़ेगा। जिसके राज्य में हमको रहना है उस राजा की आज्ञा को तो हमने मानना ही पड़ेगा, उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो कलयुग का राजा है, इस युग का राजा है कलयुग। तो कलयुग के राज में हमने जन्म लिया है तो कलयुग के अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। लेकिन इसका गुण धर्म ये अच्छा होने के कारण जो भगवान के नज़दीक रहने वाले, जो धर्म में आस्था रखने वाले, जो आस्थावान, धार्मिक, सत्य का आचरण करने वाले हैं, उनके लिए कलयुग का कोई भय नहीं है। कलियुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। कितनी अच्छी बात कही है तुलसीदास जी ने कि कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। अगर विश्वास करे तो जिस युग में गाय राम गुण गण बिमल, जो भगवान के नाम का गुणगान करता है इस युग में, वे बिन ही प्रयास तर जाता है। तो परीक्षित महाराज ने ये गुण धर्म देखा, इसलिए उसको रहने दिया। भक्ति को बड़ा कष्ट हो रहा है कि इस पापी कलयुग को रहने क्यों दिया, जिसकी वजह से आज मैं दुखी हूं और न जाने मेरे जैसे कितने जीव, कितने प्राणी दुखी होंगे। एक कथा आती है भक्तमाल में, स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जी का। एक समय की बात है कि कलयुग का तो प्रवेश हो चुका था और यह घटना करीब 500-600 वर्ष पूर्व की है, जिस समय रसिक संतों का इस धरा पर अवतरण हुआ था। उस समय बड़े बड़े रसिक संतों का प्रादुर्भाव हुआ था। तो एक प्रकार से संतों की क्रांति थी। यह भूमि संतों के रस से आप्लावित थी। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के समय में कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग मूर्त रूप होकर के स्वामी जी को परेशान करने के लिए आया, लेकिन स्वामी जी अपने भजन में तत्पर रहते थे। उनके भजन के प्रभाव से कलयुग उनके नज़दीक नहीं पहुंच पाया। तो कलयुग ने छल कपट से किसी प्रकार एक युक्ति निकाली और स्वामी जी के पात्र में जाकर के वो छिप गया, जल पात्र में। स्वामी जी महाराज जब संध्या वंदन कर रहे थे, आचमन करने के लिए जैसी उन्होंने आचमनी करी तो जल के द्वारा, उस जल के सहारे वे कलयुग स्वामी जी के
पेट में चला गया। स्वामी जी को समझने में देर नहीं लगी और स्वामी जी ने अपने तपोबल से कलयुग को फटकार लगाई, कलयुग को बाहर निकाला और कलयुग को डांट लगाई कि तू कैसे प्रवेश कर गया, कैसे आ गया। तो कलयुग हाथ जोड़ करके स्वामी जी के आगे खड़ा हो गया, थर थर कांपने लगा और कलयुग ने करुण क्रंदन स्वर में कहने लगा कि महाराज, मैं सब जगह भटका हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मेरा तिरस्कार होता है, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता है, तो मेरे पास क्यों आया तू? बोले महाराज, मैंने सुना है कि संतों के चरणों में जाने पर संत बड़े दयालु होते हैं, वे कृपा कर देते हैं, मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, लोग मुझे गाली देते हैं, लोग मेरी निंदा करते हैं, उपहास करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। महाराज, अगर आप मुझे अपना चेला बना लेंगे, मुझे अपना शिष्य बना लेंगे, तो मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो जाएगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। तो स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करो, मैं तुमको चेला तभी बना सकता हूँ जब तुम वचन दो कि तुम किसी को दुख नहीं दोगे, किसी को सताओगे नहीं। तो कलयुग ने कहा महाराज, मैं ऐसा वचन तो नहीं दे सकता कि मैं किसी को नहीं सताऊंगा। हाँ, एक वचन जरूर मैं आपको दे सकता हूँ। क्या दे सकते हो? बोले सूधे साचे संत सुजाना, करी हई नाम रूप गुण गाना, तिनको कब हूँ दुखी नहीं करी हूँ, निश्चय तब आयसु अनुसरी हूँ। साधु बनी माया को सची है, ते मोते एको नहीं बची है, सूधे साचे संत सुजाना, करी है नाम रूप गुण गाना, तिनको कब हूँ दुखी नहीं करी हूँ, निश्चय तब आयसु अनुसरी हूँ। कलयुग ने स्वामी जी के सन्मुख हाथ जोड़ करके कहा कि जो सीधे सच्चे जो संत होंगे, जो संत स्वभाव के जो महात्मा होंगे, जो भगवान का भजन करते होंगे, अथवा तो गृहस्थ में रह कर के भी जो भगवान का भजन करता होगा, उसका जीवन सत्य के आचरण से युक्त होगा, उसको मैं कभी परेशान नहीं करूँगा, उसको तंग नहीं करूँगा, वे मेरे गुरु भाई हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि जो हरि के भक्त हैं वो मेरे गुरु भाई हैं, और गुरु भाई गुरु बहन तो अपना ही परिवार होता है, अपने परिवार को कष्ट नहीं दिया जाता है, उनका तो सहयोग किया जाता है। मैं भला उनको कष्ट क्यों दूंगा, मैं तो बल्कि उनका सहयोग करूँगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनकी मदद करूँगा। तो कहने का भाव यह है कि कलयुग में दोष ही दोष हैं, लेकिन कलयुग का एक विशेष गुण धर्म है कि जो हरि के भजन का, हरि के नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो संतों के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, कली उनको नहीं व्यापता है, कली उन्हें परेशान नहीं करता है, कलयुग के दुष्प्रभाव से वह जीवात्मा बच जाता है। इसीलिए कहा देवी, इस गुण धर्म को देखा उन्होंने, राजा परीक्षित ने इस गुण धर्म को देखा, इसलिए कलयुग को भगाया नहीं। तो कलयुग में राम नाम मन दीप धरूं, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर रहूं, जो चाहसी उजियार। इस कलिकाल में अगर अपने अंदर भी उजाला चाहते हैं और बाहर भी उजाला चाहते हैं कि हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो, अंतःकरण में आनंद ही आनंद हो और बाहर का जगत भी हमारे लिए आनंदमय बने, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें यही करना चाहिए कि जैसे दहलीज पर दिया जलाने से, घर में अंधेरा है और आपने एक दीपक जगा करके दहलीज पर ले जा करके आपने चौखट पे रख दी, तो उसका फल क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा? चौखट में वो दिया रख देने से घर के अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। ठीक इसी प्रकार राम नाम मन दीप धरूं, जो व्यक्ति अपने जीह रूपी द्वार पर, अपने जिह्वा रूपी द्वार पर भगवान के नाम को स्थापित कर देता है, अर्थात जो भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम लेने वाला वह जीवात्मा, उसके अंतःकरण में भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। तो इस गुण धर्म को देख करके कलयुग को परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया, उसे दंड नहीं दिया। ये सुना, नारद जी के वचनों को सुन करके भक्ति महारानी के मन में जो पीड़ा थी वो पीड़ा तो दूर हो गई। भक्ति महारानी ने नारद जी के प्रति अपनी कृतज्ञता भाव को प्रकट किया है, धन्यवाद किया है। बोले महाराज, सुरर्षे त्वं हि धन्योसि,
मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। हे महाराज, संत मिलन, संत दर्श सर्व सिद्धि का कारक है, यह मैं आज समझ गई। अर्थात जीवन में जब भी किसी को कष्ट आए, जब भी मानसिक, शारीरिक, सांसारिक किसी भी प्रकार की पीड़ा से, ताप से संतापित हो, दुखी हो, ऐसे व्यक्ति को यदि किसी सच्चे संत का आश्रय मिल जाए तो निश्चित रूप से जिस प्रकार मेरी पीड़ा दूर हो गई, ऐसे ही उसकी भी पीड़ा दूर हो जाएगी। यह मैं आज समझ गई। महाराज, मैं ये तो जान गई कि संतों के संग से जीव का जो कष्ट है वो दूर हो जाता है। मेरा कष्ट तो दूर हो गया, परंतु महाराज मेरे ऊपर एक और कृपा करिए। मेरी जो संतान है, मेरे जो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दुखी हैं, इनके दुख को भी आप दूर कर दीजिए। इस प्रकार से जब भक्ति महारानी ने विनती की तो नारद जी महाराज ने कहा, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे बाले, आप चिंता छोड़ दो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, आप तो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को स्मरण करो, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार से भक्ति महारानी को नारद जी ने सांत्वना दी और नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को होश में लाने के लिए प्रयास किया। कान में नज़दीक में जाकर के वेद के मंत्र को श्रवण कराया है, गीता के पाठ को श्रवण कराया है। इस प्रकार से अनेक प्रयत्न करने पर भी ज्ञान और वैराग्य होश में नहीं आए। जब ज्ञान और वैराग्य होश में नहीं आए तो नारद जी को चिंता हो गई। नारद जी को यहाँ पर चिंता हो गई कि ऋषिश्चिंता परो जातः किम विधेयम मयेति च। अब एक प्रश्न भी उठ सकता है और प्रायः लोग पूछ भी लेते हैं कि हम तो संसारी हैं, हमें चिंता करना तो ये तो हमारा स्वभाव है, स्वाभाविक ही है, लेकिन साधु महात्मा चिंता करे ये तो हमारी बात समझ में नहीं आती। हम तो संतों के पास इसलिए जाते हैं कि हमारी चिंता दूर करे, और संत महात्मा स्वयं ही चिंता करने लग जाएं तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ भी यही बात हो गई कि ऋषि ने चिंता की। ऋषि ने चिंता क्यों की? क्या नारद जी की जो चिंता थी वो अनुचित थी? क्या उनको चिंता नहीं करना चाहिए था? यहाँ नारद जी की चिंता उपयुक्त है, उचित है। क्यों? क्योंकि चिंता के भी कई प्रकार हैं, चिंता में भी भेद हैं। संसारी जब चिंता करता है तो केवल अपने लिए चिंता करता है, क्योंकि वह स्वार्थी होता है, वह केवल अपना सुख देखता है। लेकिन भगवान और जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, ये भी चिंता करते हैं, लेकिन इनकी चिंता करने में फर्क है। ये जब चिंता करते हैं तो अपने लिए नहीं करते हैं, ये चिंता करते हैं दूसरों के लिए, जगत के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, समस्त प्रकृति के लिए ये चिंता करते हैं। और स्वाभाविक है उनका चिंता करना। नारद जी की चिंता भी स्वाभाविक हो गई है। क्या ऋषि विश्वामित्र ने चिंता नहीं की? तुलसीकृत रामायण में वर्णन आता है, रामचरितमानस में, कि जब भगवान राम लखन को लेने के लिए विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहाँ गए तो उससे पूर्व ऋषि को चिंता व्याप गई थी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। अर्थात विश्वामित्र ने विचार किया कि राक्षसों से यदि इस चराचर जगत को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है, समस्त प्राणियों को इनके प्रकोप से बचाना है, तो हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। बिना भगवान की कृपा के ये निशाचर, ये राक्षस मारे नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से निशाचर किसको कहते हैं? जो रात्रि में विचरण करते हैं, अंधकार में विचरण करते हैं। तो हमारे अंदर भी वो निशाचर रहते हैं, हमारे अंतःकरण में भी, क्योंकि अंतःकरण में हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, और दिखता कहाँ नहीं है, जहाँ अंधेरा होता है। तो हमारे हृदय में तो अंधेरा भरा हुआ है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य रूपी जो ये शत्रु हैं, ये निशाचर हैं, ये विकृतियां हमारे अंदर, ये असुर हमारे अंदर पनप रहे हैं। तो इनको मारने के लिए, हमारी चिंता रूपी आसुरी वृत्तियों को मारने के लिए, विकार रूपी आसुरी वृत्तियों को मारने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। तो कौन आएगा? बोले कि तब तो विश्वामित्र गए थे, भगवान को लेके आए थे, लेकिन कली काल में जीवात्मा के अंदर जितने भी विकार हैं अथवा तो बाहर के विकार हैं, उनको खत्म करने के लिए भगवान स्वयं नहीं आते हैं। भगवान अपने
अनुचरों को भेजते हैं, अपने प्रिय पार्षदों को भेजते हैं, साधु संत महात्माओं को भेजते हैं कि जाओ तुम जीवात्मा का कल्याण करो। तो ऐसे संतों का आश्रय जब मिलता है तो संत फिर हमारे लिए चिंता करते हैं कि कैसे इनका कल्याण हो। जब साधु किसी के लिए चिंता करने लग जाए कि इसका कल्याण कैसे हो, फिर तो कोई संशय नहीं है, उसकी चिंता निश्चित रूप से दूर होनी ही है। नारद जी ने चिंता व्यक्त की और नारद जी की चिंता करने से अब उस चिंता को दूर करने के लिए नारद जी ने चिंतन प्रारंभ किया। दो प्रकार के संत हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, आज पुनः फिर उसी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दो प्रकार के संत होते हैं, एक लोक त्यागी और एक लोक संग्रही। लोक त्यागी वे संत महात्मा होते हैं जो एकांत में निर्जन वन में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं और उनके भजन के बल से ही जगत का कल्याण होता है। और एक संत होते हैं लोक संग्रही, अर्थात लोक में विचरण करते हुए जगत का कल्याण करते हैं। तो एक महात्मा हो गए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, गुफाओं में कंदराओं में रहते हैं जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, और एक संत महात्मा वे हैं जो अपने ज्ञान द्वारा, अपने सत्कर्मों द्वारा, अपनी सत्प्रेरणा द्वारा जीव जगत का कल्याण करते हैं। तो उसके लिए वो विचरण करते रहते हैं। जैसे नारद जी महाराज हैं, ये तीर्थाटन करते हैं, ये विचरण करते हैं। जो साधु संत सन्यासी महात्मा वैष्णवजन जितने भी महात्मा हैं, ये लोक कल्याण के लिए लोक मंच पर ये उतरते हैं। कोई शास्त्र के द्वारा, कोई अपने सद्वाक्यों के द्वारा, कोई सद आचरण के द्वारा, कोई उपदेश द्वारा, कोई विविध सत्कर्मों द्वारा, अच्छी क्रियाओं द्वारा, यज्ञादिक शुभ कर्मों द्वारा किसी न किसी विधि से जगत का कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। इस परम श्रेष्ठ भावना के साथ में ये जो दूसरे प्रकार के महात्मा हैं, लोक संग्रही, ये महात्मा विचरण करते हैं। तो उसी कोटि में नारद जी भी हैं। ये लोक का कल्याण करने के लिए इनका अवतार हुआ है। नारद जी महाराज की चिंता व्यर्थ नहीं गई। नारद जी महाराज जब चिंता करने लगे तो आकाशवाणी हुई कि उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आपका उद्यम सफल होगा, निश्चित रूप से आप आगे बढ़िए। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। इसके लिए आप सत्कर्म करिए। अब वह सत्कर्म क्या है ये तो आप भ्रमण करेंगे तो साधु संत महात्मा ही बतलाएंगे। बस इतनी आकाशवाणी हुई और वो आकाशवाणी वहीं पर ही तिरोहित हो गई। नारद जी महाराज ने विचार किया कि ठीक है, सत्कर्म के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। तो नारद जी महाराज तप करने के लिए बद्रिकाश्रम आए, जहां पर अपने अग्रज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भ्राताओं से मुलाकात हुई थी। और उसी मध्य में ये चर्चा प्रकट हुई थी, जहाँ की सनत कुमारों ने पूछा था कि आप दुखी क्यों हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने भक्ति ज्ञान वैराग्य की वेदना को वहाँ बताया था। तो यहाँ नारद जी महाराज ने ततश्चिंता तुरहसोथा वदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चयः, कि अब मैं तप करूँगा इसके कल्याण के लिए, ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए। तो नारद जी महाराज का तप करने के लिए वन में जाना एक संकेत देता है हम सबको। वह संकेत कौन सा? वह संकेत यह है कि जब भी जीवन में कोई विपत्ति आए, जब भी कोई चिंता हमें सताए, तो हमें क्या करना है? बोले कि जो नारद जी ने किया है वही हमें करना है। नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने, जब नारद जी को चिंता हुई तो तप करने के लिए निकले, सत्संग के लिए निकले। अर्थात जब भी आप हमारे जीवन में कोई चिंता व्यापे, कोई संकट आवे, तो केवल एक ही काम करना, आप कहीं भी दृष्टि मत रखना, केवल में केवल आप या तो एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करना, और यदि भजन आपसे नहीं हो पाता है तो जो भजन करने वाले जो महापुरुष हैं, जो संत महापुरुष हैं, उन संतों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में जा कर के बैठना, सत्संग करना। उनके पास आप जाएंगे, आपकी चिंता, आपका दुख सब दूर हो जाएगा। इस प्रसंग का तात्पर्य है। सनत कुमारों से नारद जी का मिलन हुआ। इसी क्रम में बद्रिकाश्रम में जब आए हैं तो वहीं पर ही मिलन हुआ। और जब अपने बड़े भाइयों से ये निवेदन किया था तो सनत कुमारों ने कहा, भागवत कराओ गंगा तट पर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। तो यहीं पर ही श्रीमद् भागवत जी की प्रेरणा इनको प्राप्त हुई
बस इतना सुनना था। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। बोले महाराज, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब भाग्य जगता है, और उसी भाग्य का फल होता है कि उस भाग्य के फल रूप में संतों का दर्शन प्राप्त होता है। आज मेरे भाग्यों का फल मुझे मिला कि आप जैसे संत महापुरुषों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। कहने का भाव यह, नारद जी संकेत कर रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में किसी संत का मिलन हमसे हो जाए, हमें किसी संत का दर्शन प्राप्त हो जाए, किसी संत का, किसी सच्चे महापुरुष की सन्निधि हमें प्राप्त हो जाए, तो समझ लेना कि आपके जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल आज आपको मिला है, और ये फल बेकार न जाए इसके लिए आप सावधान रहना। विभीषण जी महाराज लंका में रहते हैं, असुरों के बीच में रहते हैं। रावण जैसा इतना बड़ा दुष्ट दानव उसके बीच में उसके परिवार का एक अंग है विभीषण जी महाराज, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण कर रखा है। हनुमंत लाल जी महाराज जब आए, हनुमान जी का दर्शन जब विभीषण ने किया तो विभीषण के मन में एक भाव आया, जो तुलसीदास ने उस भाव को व्यक्त किया। विभीषण ने कहा कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया हनुमान जी को दर्शन प्राप्त करके कि अब भगवान की कृपा मेरे ऊपर निश्चय ही हो जाएगी, कोई किंतु परंतु नहीं है। क्यों? क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अरे संत के दर्शन तो उसी को होते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। बिना भगवान की कृपा के तो संतों का दर्शन भी नहीं मिलता है। तो संतों की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, भगवान का दर्शन उसको इस जन्म में ना सही किसी न किसी जन्म में ये निश्चय हो गया कि उसको दर्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान आपके दर्शन मुझे मिल गए, अब निश्चित रूप से मेरे समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। संत की कृपा एवं भगवान नाम के आश्रय के बिना एक बात, बहुत विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है, संतों ने कहा है कि अगर संत की कृपा और भगवान के नाम के आश्रय के बिना यदि स्वयं भगवान भी किसी जीव के सन्मुख उपस्थित हो जाए ना, हमारे सामने यदि भगवान आ जाएं और हमने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, हमने कभी भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया, तो बोले कि ऐसी स्थिति में भगवान अगर हमारे सामने भी उपस्थित होंगे ना, खड़े होंगे, तो भी उनके उपस्थिति से भी हमारा कल्याण नहीं है, उसमें भी संशय है। आप कहेंगे कैसे? तो आप उदाहरण देख लो। दुर्योधन के साथ क्या कृष्ण नहीं थे? दुर्योधन कितनी बार शांति दूत बन करके गए उनको समझाने, तो क्या दुर्योधन के जीवन में परिवर्तन हुआ? नहीं। शिशुपाल के तो संबंधी थे, दुर्योधन के भी संबंधी थे, इनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? रावण के राज्य में भी भगवान राम स्वयं नारायण राम रूप में आए, राम का दर्शन रावण को युद्ध क्षेत्र में हुआ, तो भगवान के दर्शन करने से तो उसकी मति बदल जानी चाहिए थी। फिर उसके मति में, उसके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने जीवन में सत्संग नहीं किया, सत्संग का तिरस्कार किया, संतों का तिरस्कार किया, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया, भगवान के नाम की निंदा की। इन्होंने अपने जीवन में केवल भगवान के नाम की निंदा की और सत्संग का तिरस्कार अर्थात संतों का तिरस्कार किया। दुर्योधन ने विदुर जैसे महात्मा का तिरस्कार किया, शिशुपाल ने भी संतों का तिरस्कार किया, भगवान के नाम का तिरस्कार किया, रोज गाली देता था भगवान को। रावण ने भी कितने संतों को मारा है, कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम जीवन में कितने ही पुण्य कर्म कर लें, दान पुण्य विविध तीर्थों का दर्शन भ्रमण तीर्थाटन कुछ भी कर लें, यदि हमारे ऊपर किसी सच्चे संत की कृपा नहीं होगी और भगवान के नाम का आश्रय नहीं होगा, तो हमारा जीवन, हम करोड़ों बार जन्म ले लें फिर भी हमारे जीवन सफल नहीं होगा, फिर भी हमारे जीवन में कोई अनुभव नहीं होगा, कोई विशेष लाभ नहीं होगा। वहीं आप देखें, सत्संग का आश्रय लेने से, नाम का आश्रय लेने से, शबरी जैसी, शबरी एक भिलिनी के परिवार में जन्म हुआ, केवल मतंग ऋषि के वचनों को उसने पालन किया,
संत की आज्ञा को पालन किया है, सत्संग मिला, संत का संग मिला, बस संत ने कह दिया कि ले भगवान का नाम जाप कर, तुझे अवश्य राम दर्शन देंगे। बस संत के वचन पर भरोसा करती हुई वह इंतजार करती रही, भगवान के नाम का जाप करती रही। भगवान स्वयं चल कर के आए, संतों के यहाँ नहीं गए, शबरी की कुटिया में गए। और जबकि उन संतों से पूछते हुए गए कि शबरी की कुटिया कहाँ है। ये सत्संग का प्रभाव है, ये नाम के आश्रय का प्रभाव है। सत्संग और नाम के आश्रय पर विश्वास हो और उसका जीवन में पालन हो तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। अजामिल, वाल्मीकि, मीरा, कबीर आदि न जाने कितने हुए जिन्होंने सत्संग के आश्रय से, संतों की कृपा से अपने जीवन में लाभ लिया है, आज अपनी कीर्ति को अमर कर दिया। तो यहाँ नारद जी महाराज ने कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य जाग जाते हैं तब सत्संग मिलता है। सज्जनों, यदि आप हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं सत्संग का लाभ हमें मिल रहा है और कोई ऐसे सद्महापुरुष का आश्रय हमें प्राप्त हो रहा है, हमारा विवेक निर्णय कर पा रहा है कि हाँ, यह आश्रय हमारे कल्याण का श्रेय है, हमारे श्रेय का, हमारे कल्याण का प्रतीक है, तो निश्चित रूप से विश्वास करके वहाँ टिके रहिए, उस आश्रय को पकड़े रहिए। जीवन के अंतिम क्षण तक आपका कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय मत करिए। नारद जी महाराज के वचनों को सुन करके सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए, गंगा तट पर आए हैं, चारों भैया को आसन पर विराजमान करके सब जगह न्योता दिया गया है, सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं और बड़े ही भव्य रूप में कथा का आयोजन हुआ, कथा हुई है। और कथा का फल यह हुआ कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी जो दुखी थी, आज वे अपनी दोनों संतान ज्ञान वैराग्य के साथ में नृत्य करती हुई, झूमती हुई, आनंद उल्लास के साथ में उस सभा में नृत्य करती हुई वहाँ प्रकट हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह है सत्संग का फल, अर्थात ऐसा सत्संग किसी को मिले, नारद जैसे संत हो, सनत कुमार जैसे संत महात्मा हो, श्रोता भी इसी प्रकार के हो, तो निश्चित रूप से वहाँ कल्याण होता ही होता है। तो सत्संग के प्रभाव से, श्रीमद् भागवत जी के आयोजन के प्रभाव से, ये भागवत जी की महिमा है। भागवत जी की इतनी महिमा है कि अगर पूरी निष्ठा के साथ में ऐसा संयोग बने तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो जो भक्ति दुखी थी, ज्ञान वैराग्य दुखी थे, इन तीनों के कष्ट का निवारण केवल भागवत जी के आश्रय के कारण ही हुआ है, संतों की कृपा के कारण हुआ है। तो आज भक्ति महारानी जी के दुख का निवारण हुआ है। अब भक्ति महारानी जो आज प्रसन्न हैं, झूम रही हैं, आज हम भक्ति महारानी को उसी आनंद में आनंदित होने के लिए छोड़ देते हैं। कल पुनः आगे भक्ति महारानी का जो चरित्र है, वह विशेष चरित्र कल हम श्रवण करेंगे। आगे क्या होता है, इस प्रसंग को श्रवण करने के लिए कल तक की प्रतीक्षा करते हैं। इन्हीं भावों के साथ में आप सबको पुनः जय जय श्री राधे।